हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आ गए हैं 29 जनवरी यानी कि कल दिन बुधवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं जिसने मार्केट, न्यूज चैनल, मीडिया, सोशल मीडिया सब जगह पर तहलका मचा दिया है। डीप सीक एआई के बारे में जानेंगे, इसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं और समझेंगे कि इसका क्या असर इंडियन मार्केट के ऊपर हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए इस डिस्क्लेमर को और हम चलते हैं अपने चार्ट पर। तो आगे बढ़ने से पहले और डीप सीक एआई पर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी आप लोगों को बता दूं। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी 2 दिन पहले इसको पोस्ट किया था। ये एक आर्टिकल निकला है जो मैंने पब्लिश किया है। एक्चुअली मैं पब्लिश तो मिंट ने किया है, ठीक है। मिंट आप लोग जानते होंगे, एक रेप्यूटेड वेबसाइट आप कह लीजिए या प्लेटफॉर्म है न्यूज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मेरा एक आर्टिकल निकला है, पब्लिश हुआ है, वो आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। इसमें मैंने डिस्कस किया है कि ऑडियो, वीडियो और गेमिंग जो सेक्टर है उस सेक्टर के अंदर आगे आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए, तो ये आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ अचीवमेंट है। कभी ना कभी हम लोग सोचते थे कि क्या हमारे भी आर्टिकल कभी न्यूज़पेपर में निकल सकते हैं, और आजकल तो न्यूज़पेपर क्या रह गया, प्रिंट मीडिया कम हो गई है और ऑनलाइन मीडिया ज्यादा आ गई है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा अगर आप लोग देखना चाहें। ये पोस्ट है 23 जनवरी 2025 का, जो लास्ट वीक पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पर जो कि है डीप सीक एआई पर, ठीक है ना। तो डीप सीक एआई के बारे में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये है क्या। मैं आपको जानबूझ के सिर्फ गूगल पर डीप सीक एआई लिखकर इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हो पूरी तरह से 1 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पहले हर तरफ मीडिया में इसी का माहौल बना हुआ है कि ये है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा आसानी से इसको समझा देता हूं कि एक्चुअली में डीप सीक एआई है क्या। और ये जो आर्टिकल्स छपे हैं उन्हीं में से मैंने एक ओपन किया, मिंट का ही ओपन किया, और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है मिंट की ये मेरी प्रमोशन वीडियो है, क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा था जब मिंट की बात कर रहा था। बस लिंक मैंने उसका ओपन कर लिया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहां पर हुआ एक बहुत ही बड़ा धमाका कि कुछ ऐसा हुआ है पिछले कह लो आप 24 से 48 घंटे के अंदर कि इस डीप सीक वजह से, ये डीप सीक है कि अभी बात करेंगे, इस एआई की वजह से एनवीडिया का स्टॉक जो कि पिछले पूरे साल मार्केट में तबाही मचे हुआ था कि ऐसी बुलिश रैली, एनवीडिया इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इतनी वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई, उसके सीईओ बिलियनर बन गए, मल्टी बिलियनर बन गए। उनका $600 बिलियन, $600 बिलियन, ठीक है ना, $600 बिलियन का लॉस एक दिन में हुआ है। अब ये लॉस कैसे हुआ है, मतलब जब शेयर की वैल्यू नीचे आ जाती है तो उसका वैल्यूएशन नीचे आ जाता है। और यही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ जो मैं कर रहा हूं सिर्फ एनवीडिया के ऊपर ही फर्क पड़ा है। इसमें इन्वेस्टेड कंपनीज जैसे गूगल, अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इस आर्टिकल को नीचे पढ़ते हैं तो अगर आप यहां देखेंगे तो सिर्फ गूगल नहीं बल्कि बहुत सारे रेप्यूटेड स्टॉक यूएस के, जैसे एसएनपी तो इंडेक्स है जैसा आपका निफ्टी 50 होता है, उसमें 1.7% का ड्रॉप आया। और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको नैस्डैक 100 देखना चाहिए जिसको यूएस 100 भी बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 4% का ड्रॉप आया। मान लीजिए बैंक निफ्टी जैसे पेयर में 4% ड्रॉप एक दिन में आ जाए, इंडेक्स में बहुत बड़ा ड्रॉप है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो एनवीडिया है उसका खुद का स्टॉक जो है 2 दिन के अंदर 17% गिरा है, और एक ही दिन के अंदर लगभग 12% का गैप डाउन हुआ है, ठीक है ना। इस तरफ नहीं लिखेंगे, आपको दिखा नहीं होगा, 12% का गैप डाउन हुआ है, बहुत बड़ा ड्रॉप है। और यूएस हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉप हुआ है ये, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर डालने वाला है। आप देख सकते हो दिस इज जनवरी 27। आप बोलोगे सर आज तो 28 जनवरी है। अरे भाई आप इंडिया में रहते हो, यहाँ 28 जनवरी है, यूएस में तो 27 जनवरी का मार्केट ही क्लोज हुआ है ना आज सुबह। वहां पे तो दिन रात का चक्कर पड़ता है, वहां की 28 जनवरी तो अभी आएगी, वहां तो लोग अभी जगेंगे, रोना रो रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल जो एस्टिमेटेड वैल्यू पूरे लॉस की लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है $1 ट्रिलियन की। और ट्रिलियन डॉलर आप समझो, जो हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं ना अरब खरब, उसके बाद नील शंख, उनकी बात कर रहा हूं मैं। $1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, और $1 बिलियन के अंदर तकरीबन 8500 करोड़ रुपए होते हैं, मतलब 8500 मल्टीप्लाइड बाई 600, इतने मतलब लगभग लाख करोड़ रुपए के आसपास की बात कर रहा हूं जो नुकसान आज यूएस मार्केट को देखने को हुआ है, मिला है।
वो भी सिर्फ एक दिन में। आप सोच लीजिए पूरे इंडिया की इकोनॉमी अभी $4 ट्रिलियन भी नहीं पहुंची है और यूएस में से $1 ट्रिलियन का मामला साफ हो जाए। तो ऐसा है क्या, इतनी ज्यादा जो भूमिका जम रही क्या है क्या? तो आप लोगों ने एक वर्ड आजकल सुना होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये एआई, और आजकल सभी लोग मेरे हिसाब से यूज भी करे होंगे कहीं ना कहीं, चैट जीपीटी। और अगर आपने ये यूज नहीं किया तो अभी आप एआई की दुनिया से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से थोड़ा दूर हो, शायद इस वजह से आपने नहीं किया होगा। थोड़ा प्लेन पेज पर चलते हैं, यहाँ पे शायद आपको दिखाई ना दे, ठीक है ना? तो प्लेन पेज पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे राइट में लिखूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है? इसे वापस से लिख देते हैं। क्या मैं बात कर रहा हूँ? चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आप सभी लोग जानते होंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर गूगल की तरह ही होता है, बट गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, ओपन एआई, और उसी ने बनाया है। आप उसमें जो कुछ भी सर्च करते हो आपको आंसर दे देता है। तो ये जो चैट जीपीटी है, एक्चुअली में इसके वर्जन्स आते रहते हैं और वो पेड होते हैं। तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है चैट जीपीटी 4.0, ठीक है? तो 4 यानी कि उसका 4th वर्जन जो चल रहा है वो पेड होता है, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं यूज करने के लिए। इससे पिछले वर्जन आप फ्री में यूज कर सकते हो, और उसके अंदर भी एक लिमिट होती है कि इतना पार्ट आप फ्री में यूज कर सकते हो। लेकिन आजकल कंपनीज जो है एआई के ऊपर इतना डिपेंडेंट होते जा रही है कि ये उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है? अब यूएस और चाइना की बात तो आप लोग जानते ही हो, अभी पीछे जो है हुआई को भी उन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, अब शायद चाइना ने बदला लेने का जो है मौका बना लिया या प्लान कर लिया होगा, और उन्होंने एक इसका कंपटीशन मार्केट में उतार दिया है, जिसका नाम है डीप सीक एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एप्लीकेशन चाइना ने मार्केट में उतार दी और 2 दिन के अंदर इसने कोहराम मचा दिया। क्यों? क्योंकि इसने कर दिया है अपने आप को फ्री। इसने बोला कि चैट जीपीटी, जो कि इस वक्त पे मोस्टली यूज्ड एआई प्लेटफॉर्म है, हमारा यूज करो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो, और आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये इतनी बड़ी चीज है, क्यों? क्योंकि एज पर क्लेम्स ऑफ यूजर्स जिन्होंने इसे यूज किया, वो ये बोल रहे हैं ये चैट जीपीटी से ज्यादा एडवांस है, ज्यादा इजी टू यूज है, बेहतर इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उससे बड़ी बात फ्री है। तो अब आप सोचिए, एआई इंडस्ट्री जो कि आने वाले दिनों में शायद इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, उस इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। आप एआई इंडस्ट्री की पावर इस बात से लगा सकते हैं कि एनवीडिया स्टॉक की अगर आप ग्रोथ देख लेंगे, एक बार जाके आज ओपन करके देख लेना, पिछले 1 साल में वो 1-2 गुना नहीं, कम से कम 5-10 गुना हो गया है पिछले 1-2 सालों में। तो ये स्टॉक इतना भागा क्यों? एआई की वजह से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसने बनाया है, क्योंकि सारे प्रोसेसर एनवीडिया के यूज हो रहे थे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना ज्यादा आगे जाने वाली कंपनी को एक दिन में इतना बड़ा झटका दिया है डीप सीक ने, इसलिए चारों तरफ मार्केट में कोहराम मच गया है। अब इस चीज का इंपैक्ट यूएस पे क्या पड़ेगा? तो देखो भाई, हमारे इंजीनियर्स ने अभी ना तो कोई एआई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जो रिनाउंड हो गया, तो उनका डायरेक्ट कंपटीशन तो ये है नहीं, बट इंडिया कल एआई को लीड कर सकता है। इंडिया एआई के अंदर बहुत एडवांसमेंट कर सकता है, क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स को ये लोग जानते नहीं है। जब इंडिया वाले बनाएंगे ना, तो इन्होंने तो मंगल ग्रह पर जो अपना मंगलयान पहुंचा दिया था, वो टैक्सी के किराए में पहुंचा दिया था। तो ये तो ऐसी एआई बनाएंगे, मुझे पता है, इंडिया के इंजीनियर्स के ऊपर विश्वास है मुझे। थोड़े वक्त बाद आते हैं, थोड़ा देर से जगते हैं हमारे यहाँ के लोग, लेकिन जागेंगे जरूर और बनाएंगे भी। तो डायरेक्ट इंपैक्ट तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएस जो कि सुपर पावर है, उसकी मार्केट गिरे और इंडियन मार्केट ना गिरे? तो इसलिए बहुत हद तक चांसेस है कि डीप सीक एआई का इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या आज तो मार्केट पंप हो गई। मैं तो हैरान रह गया, मार्केट खुली तो क्यों पंप हुई, ये तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि मैंने कल बताया था। आप लोग कल की वीडियो जाके देख लेना, और जितने लोग पहले ही देख चुके हैं वो लोग जानते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है, उन्हें पहले से पता था। तो आप बोलोगे सर मार्केट तो पंप हो गई है इस तरफ, तो जब मार्केट पंप हो गई है, क्या इस वाली न्यूज के बावजूद भी मार्केट पंप होती रहेगी? तो इसका एनालिसिस करेंगे हम। अब चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्या चांसेस है मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पर, और क्या वो इंपैक्ट सच में इंडियन मार्केट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कल परसों में, बजट के पहले? तो अब इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो चलो, मैंने अपना जो है चार्ट ओपन कर लिया है धन की ऐप पर। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि धन का ट्रेडिंग व्यू फीचर्स मुझे बढ़िया लगा, तो इसको हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर देखो, अब कल का हमारा प्लान क्या था कि मार्केट का ट्रेंड तो बेरिश है, ऑर्डर फ्लो बेरिश है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी नीचे जाती है तो ऐसे सीधे नहीं जाती है कि ऐसे गिरती चली जाएगी। मार्केट जब भी जाएगी इस तरह से लो हाई लो हाई लो हाई बनाते हुए चलेगी। तो ये जो हाई वाली लेग है ये कभी भी आ सकती है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ वाला एग्जाम्पल दिया था कि देखो मार्केट ये हाई गया और ये गिर गया। इसी तरह से बहुत ज्यादा चांसेस है आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा। कल ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैंने आपको नहीं बताया था, बट ये मिलेगा, इसके लिए हम तैयार थे। फिर हमारा प्लान क्या था कि यहाँ पे 22,750 का टारगेट बहुत पास है, तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला जाए, प्रीवियस डे हाई हमारा क्या था
23,007। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके ऐसे फेक आउट करेगा, ये सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रेड बन सकती है। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुई, लोगों की होप्स बढ़ाई, मार्केट ने पंप होना शुरू किया एंड बिल्कुल लास्ट में लगभग 3 बजे मार्केट ने कहा अरे मुझे तो ऊपर जाना ही नहीं था, ये मैं कहां गई, और मार्केट ने ग्राउंडेड फेक आउट कर दिया और क्लोजिंग कहां करी, बिल्कुल प्रीवियस डे हाई के नीचे, और वो भी बिल्कुल एंड में लोगों को लास्ट तक फंसा के रखा कि भाई मैं ऊपर जाने वाली हूं कि नीचे मैं नहीं बताऊंगा। ये वाला जॉनी लीवर का मीम याद है ना, बिल्कुल वही सिचुएशन मार्केट ने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हमारा प्लान था कि मार्केट ऐसे जाके आज ही गिर जाती, लेकिन मार्केट ने आधा ही काम पूरा करा है। तो जब मार्केट ने आधा काम पूरा करा है तो कल क्या होना चाहिए, कल बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट अधूरा काम पूरा कर दे। तो हमारा मेन बायस रहने वाला है मार्केट का नीचे की तरफ, 22,750 का टारगेट रखने वाले हैं। तो डायरेक्टली कह लो इनडायरेक्टली कह लो, असर तो वो मुझे लग रहा है कि देखने को हमें डीप सेक का मिल ही जाएगा। बट एक्चुअली मेरे हिसाब से डीप सेक वेक का कोई असर नहीं है। हम तो कल से ही बात कर रहे थे ना इस वाले प्लान की, तो नया क्या है, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। बस ये जो मूव आया बहुत बड़ा आया और ये फेक आउट बहुत लेट आया, तो ये बड़ा खतरनाक था। मुझे पता बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी, मैंने भी बाइंग करी थी बैंक निफ्टी में, बट मैंने जो है यहीं पे कर ली थी। मतलब अभी बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा कहाँ कर ली थी। बट मार्केट जो है ऐसे राउंडेड फेक आउट करके आ चुका है, क्लोजिंग इसके नीचे दी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन करेगी। इनवैलिडेशन क्या रखेंगे अब हम, सर इनवैलिडेशन भी तो बता दीजिए। मान लीजिए मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है तो मैं क्या करूंगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कल का इनवैलिडेशन अब आपको ये वाला हाई मार्क करके रखना है। अब ये तो हमारा प्रीवियस डे हाई नहीं रहा, ये कौन सा हाई हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मंडे का हाई। ठीक है ना भाई, ये मंडे था 27, हाँ 27, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मंडे हाई, इसे लिख देते हैं मंडे हाई। इसका तो दिन बदल गया है, ये तो मंडे हाई हो गया है। और अब हमारा प्रीवियस डे हाई कौन सा हो गया है, अब ये मैं ड्रॉ करके क्यों रख रहा हूं मंडे हाई, क्योंकि हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट था राउंडेड फेक आउट जानने के लिए, इसलिए हमें इसे रखना जरूरी है। और हमारा जो प्रीवियस डे हाई हो गया है, मतलब पिछले दिन का हाई हो गया है, वो हो गया 21,137.95। तो आपको क्या ध्यान रखना, आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि कल मार्केट इस लेवल को फ्लिप ना करे, मतलब क्लोजिंग ऊपर करके ऊपर ना जाना शुरू कर दे। अगर ऐसा करना शुरू कर देता है तभी बुलिश होना है, या फिर जो हमारा प्लान है 3 ड्राइव पैटर्न का, मार्केट इसके ऊपर जाएगी तभी बुलिश होना है, अदरवाइज हमने बेरिश रहना है। मार्केट यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, हमने नीचे की तरफ प्लान करना है। इसके नीचे हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं उसको भी दिखा देता हूँ। उसके नीचे हमारा 22,620, ये लेवल भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 22,620 ये लेवल नीचे वाला, और ऊपर वाला तो हमने लिख ही रखा है 22,750। ये दो लेवल हम नीचे की तरफ फोकस करेंगे निफ्टी 50 में। अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को आई थिंक मंडे भी बताया, या नहीं मंडे नहीं बताया, आई थिंक सैटरडे में बता दिया था। ठीक है, और कल भी बताया था कि भाई बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा बुलिश है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे। ये बात नजरअंदाज मत करना एकदम से कि भाई मार्केट कहाँ चली गई। ठीक है ना, तो अच्छा एक और बात, मैंने बुधवार बोल दिया क्या, कल तो मंगलवार, आज मंगलवार है, कल बुधवार है, हाँ कल बुधवार ही है। ठीक है, सही बोला, मुझे तो लगा कि मैंने गलत ही दिन बता दिया आपको, कल बुधवार ही है। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, और ये टारगेट मैंने आप लोगों को सिंपली दिया था। मैंने आपको 2 टारगेट बताए थे यहाँ पर, एक टारगेट मैंने आपको बताया था, दिखा देता हूँ, दोनों हाई मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि हमारा था 48,880 के आसपास, कितना था 48,880, जो हमारा कंप्लीट हो गया, मार्केट ने इस हाई को उड़ा दिया। दूसरा टारगेट हमारा था ये वाला हाई, जो कि हमारा था 48,950। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने दोनों ही टारगेट कंप्लीट कर दिए, मार्केट गई सीधा ऊपर, फिर हमने यहाँ पे बुलिश प्लान किया था अपना ट्रेड। ठीक है, तो वो टारगेट कंप्लीट हो गए। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर से वही खेल खेल दिया कि हमारे टारगेट तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन मार्केट ने वापस आके नीचे ही क्लोजिंग कर दी। तो इसके अंदर भी चांसेस सेम है, कुछ बदला नहीं है। ये जो गैप है मोर लाइकली मार्केट इसे फिल करने तो आएगा ही, हो सकता है कि नीचे ही कंटिन्यूएशन कर दे। तो बेयरिश बायस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हम लोग कब प्लान चेंज करेंगे, अगर मार्केट वापस ट्यूसडे हाई के ऊपर जाता है, जो कि हमारा बना हुआ है, हम देखते हैं कितना बना है, ये बना है हमारा 29,247। तो इसको मोटा मोटा मान लेते हैं, आप इसको कर सकते हैं 49,250। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है बेरिश प्लान ही रखना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नीचे की तरफ ये गैप तो लगभग कल फिल हो ही जाना चाहिए, आगे ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, वो हो गया तो देखो रोक नहीं सकता मैं, वो मेरे हाथ में है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले चार्ट की तरफ, जो कि हमारा है सेंसेक्स का। और क्योंकि मार्केट बेरिश चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टॉक्स के बारे में मैं भी बातें करना नहीं चाह रहा। नौकरी में ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट इतना तेज गिरी है। ठीक है, जिन लोगों ने डेली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखा होगा वो भी बचे होंगे,
लेकिन मार्केट प्राइस तो नीचे आ ही चुका है। खैर ठीक है, अदानी एनटी अपना टारगेट की तरफ चल रहा है, 21.35 की तरफ चल रहा है, तो वो थोड़ा ठीक है। बाकी और स्टॉक्स में भी ऐड नहीं करना चाहता, पहले देखते हैं मार्केट हमारा बॉटम बनाती है कि नहीं, बुलिश हो जाते हैं फिर स्टॉक्स की बात करेंगे। तब तक सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स सेम प्लान, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर फेकआउट करना था, जो हमारा प्लान था। तो मार्केट प्रीवियस डे हाई, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, कितना है हमारा प्रीवियस डे हाई है, ये है 75,925, यानी कि ये मंडे का हाई था। मार्केट इसके ऊपर गया और अभी इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। अगर आपको दिख रहा है अरे नहीं सर क्लोजिंग तो ऊपर हुई है, तो आपको यहां लग रहा है डेली चार्ट पे देख लेना क्लोजिंग नीचे ही हुई है। विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास करो भाई, विश्वास करो मेरे ऊपर, मत करो। विश्वास आदमी को हमेशा फैक्ट्स पर करने चाहिए। ये देख लो, फिर आप बोलोगे ये प्रियांक कुछ अलग कर देता है। ये देखो, ये प्रीवियस डे का हाईएस्ट के नीचे क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बोलोगे ऐसा कैसा हुआ, कई बार बताया, सेटलमेंट प्राइस अलग होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग होता है। तो वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखता है, डेली चार्ट पे दिखता है सेटलमेंट प्राइस। तो हमेशा डेली प्राइस से ही अपने क्लोजिंग और हाई लो मार्क किया करो, ठीक है। चलते हैं वापस से छोटे टाइम फ्रेम पर। तो क्लोजिंग हुई है नीचे, यहाँ पे जरा सी गलती आपका पूरा खेल बिगाड़ देगी, ठीक है। ये इंडियन मार्केट है, कोई सस्ती चीज मत समझो इसे, ठीक है। अब नीचे है तो मोर लाइकली ये फेक आउट है और मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। हमारे टारगेट सिंपली सेम रहेंगे, 75,300 पहला टारगेट और 74,940, ये दो टारगेट हम कल के लिए मिनिमम रखेंगे। इसके नीचे जाता है तो फिर आपको उसके भी टारगेट मैंने बता ही रखे हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा फिर 74,380, इसको भी मैं लिख देता हूँ, 74,380, यहां तक के लेवल्स आप अपने मार्क करके अपने चार्ट में रख लेना। बुलिश का सिनेरियो क्या रहेगा, सेम, तीनों इंडेक्स में बिल्कुल सेम प्लान रखना है, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाती है तभी हमने बुलिश होना है। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर कब जाएगी, इसके ऊपर जाएगी। वो कितना लेवल हमारा है, वो है हमारा 76512, तो लगभग 76,500 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो बुलिश का सोचेंगे, अदरवाइज नीचे की तरफ रखेंगे। बाकी सेम प्लान है। अभी फिलहाल तीनों इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स भी ऐड करेंगे जब मुझे लगेगा कि मार्केट सही जगह पहुंच रही, तो स्टॉक्स भी ऐड करना शुरू करेंगे और स्ट्रेटेजीज भी आप लोगों के लिए आती रहेगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी भी आप लोग यार फ्रॉड चैनल के चक्कर में फंस रहे हो। ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं बता रहा हूं कि भाई एक टेलीग्राम चैनल से बचो, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है, मेरी सिर्फ आरए सर्विसेज है, जिसका आपको टेलीग्राम लिंक भी मेरी वेबसाइट से मिलता है। मेरी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके अलावा कहीं से कुछ मुझे जानने की कोशिश मत कीजिए। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, इसके अलावा कहीं से भी मुझ तक अप्रोच करने की कोशिश ना करें, आप जरूर गलत हाथों में पहुंचेंगे और अपने पैसे को फंसा देंगे। तो मैं इतनी बार अनाउंसमेंट कर चुका हूं। ज्यादातर लोगों की गलती क्या होती है, वो आते हैं पहली 2 मिनट की वीडियो देखते हैं, 2 मिनट की वीडियो देखने के बाद अपना बंद करके चले जाते हैं, ऐसे अनाउंसमेंट मिस हो जाते हैं और जाके किसी को पैसे फूंक देते हैं। तो भैया अगर आपके पास घर में ज्यादा पैसा आ रहा है, लालच इतना बढ़ गया है, तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर लालच कंट्रोल कर सकते हो तो सेंसेस खुल के रखो और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक मिलेगा आपको, एक लिंक मिलेगा मेरे ये मिंट वाले आर्टिकल का, इसे आप ओपन कर सकते हो। एक लिंक आपको मिलेगा मेरे वेबसाइट का और एक लिंक आपको मिलेगा धन पर अकाउंट ओपन करने का। वो सिर्फ रेफरल के लिए है। डिस्क्लेमर मैं कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूं, मैं इनका कोई ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं और उसमें कोई कमीशन मैं आप लोगों से अर्न नहीं करूंगा ब्रोकरेज जनरेट कराकर। मुझे बस ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, मुझे धन वालों ने बोला कि आप यूज करके देखिए, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे यूज कर रहा हूं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।